हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी बाय नवल। तो आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक का जो पेड मॉक है, जिसमें 30 पेड मॉक दिए गए हैं टेक्स्ट बुक पे, उसको एनालिसिस करेंगे जीएस सेक्शन को ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में दिए गए थे, जिसमें से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। चलिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम 4 तरीके का टैक्सेस लगाया था। खरज, जकत, जजिया और खाम, चारों लगाए थे अपने टाइम पे। जजिया एक सेपरेट टैक्स लगा दिया गया था ओनली ऑन नॉन मुस्लिम जो थे। ठीक है, उन्होंने एक फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद ये सिटी भी बिल्ड करी इन्होंने ही, और एक हॉस्पिटल भी बनाया था जिसका दिल्ली में बनाया था इन्होंने, और एक नया डिपार्टमेंट दीवाने खैरात भी बनाया था। 2 पिलर जो अशोका के द्वारा बनवाया गया था, एक तो टोपरा से हरियाणा में और दूसरा मेरठ यूपी से उन्होंने दिल्ली में लाया था। ठीक है, और उन्होंने फर्स्ट टाइम 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका एक का आधा था जिसमें 50% जीतल थे, और 23 सेकेंड जो था बीच के नाम से था, 23% जीतल थे उसमें। और वो पहले थे जिन्होंने इरिगेशन टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, और जगन्नाथ टेम्पल को भी उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ करवाया था। पूरी में है जो जगन्नाथ ओडिशा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के तहत कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन था कि भारत सरकार को लंदन में नए सरकारी विभाग इंडिया ऑफिस के देखभाल के उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जिसका अध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो रानी के परिवार का सदस्य था। तो चलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बात करते हैं। इसको हम गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं और क्राउन एक्ट भी कहते हैं हम इसी को, क्राउन एक्ट। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको ख़त्म करके एक नया नया पोस्ट बनाया गया, जिसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया रखा गया था उसका नाम। ठीक है, और एंड हिज काउंसिल, उन्होंने गवर्नर जनरल के नाम को बदल के वाइसराय ऑफ इंडिया रख दिया गया था, और जो फर्स्ट वाइसराय बने वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो इसका आंसर तो ऑक्सीजन था। और भी हम बात कर ले, ऑक्सीजन 46.6% पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8% और आयरन 5% और कैल्शियम 3.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोडाइवर्सिटी ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये था वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग 1, 2 प्राकृतिक आवास का विखंडन 2, और विदेशी प्रजातियों द्वारा आक्रमण, ये था इसका आंसर। तो इसका ग्लोबल वार्मिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट और प्रमोशन ऑफ द वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को 2003 में बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, 2002 के तहत, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉ ऑफ डिमांड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो इसमें थे कि मांग का नियम का अर्थ की मांग के बारे में बात कर रखा था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज के बारे में, ठीक है, के बीच में। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड भी है। ठीक है, ड्यू टू दिस डिमांड कर्व ऑलवेज हैज़ डाउनवर्ड स्लोप, हायर द प्राइस लोअर विल बी डिमांड। तो कहने का मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और ऐसा ही चलता रहता है, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा है। बट फ्यू टाइप ऑफ गुड्स सच एज द गिवन गुड्स और वेवलन गुड्स, ये अप्लाई नहीं करते इस लॉ डिमांड के फॉर्मूले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लोकल विंड कौन से हैं, उनका कौन से एरिया में कहाँ पाया जाता है। तो चिनूक जो है वो रॉकीज पर्वत एशिया में, यूएसए में पाया जाता है। लू इंडिया में है, सिरोको सहारा में है, मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन में पाया जाता है, और बोरा यूरोप में, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, और फोयन यूरोप में, और हेरमेटन वेस्ट अफ्रीका में, और
खामशीन इजिप्ट में, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बायोकैमरल लेजिस्लेटिव के बारे में था कि द्विसदनीय विधायिका कहाँ पे नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इसका आंसर था तमिलनाडु था। और कुछ हम बात कर लेते हैं कि कैमरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 2 हाउसेज होती हैं या 2 सेपरेट असेंबली चैम्बर होते हैं, ठीक है। अब सिर्फ 6 स्टेट रह गए जिनके पास 2 हाउसेस लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब 2 सदन है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जब से वहाँ पे 370 था उसी टाइम विधान परिषद को भी भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 80-90 के दशक में उत्तरी पश्चिमी इंडियाना के इंडियाना टिब्बा में परिस्थिति उत्तराधिकारी का अध्ययन किसने किया, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन को किसने स्टडी करा था। तो उसको स्टडी करने वाले का नाम था हेनरी चैंडल कॉल्स, ठीक है। उन्होंने इकोलॉजिकल सक्सेशन इंडियाना ड्यून्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडियाना, जो कि 80-90 में उन्होंने स्टडी किया था। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी हम जी एवलिन हचिंसन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन ये था कि सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है इनमें से। तो उसका आंसर ये था कि एक ऐसी सरकार जो लोगों को अपने कार्यों के बारे में बताती है और अपने निर्णय को बचाव करती है। तो अगर हम बात करें तो इसका जो डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो पावर होता है वो लोगों के अंदर होता है, यानी कि जनता के अंदर, और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं अपने पावर को, जैसे इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजन। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड किया जाता है पीपल द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ पीपल और एक बहुत अच्छा लाइन था, गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमीशन के बारे में। तो बलवंत राय मेहता कमीशन किसके बारे में था, कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में था, ठीक है। सरकरिया कमीशन जो था सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में था। मंडल कमीशन जो था वो रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी क्लासेस के लिए था। नरसिम्हा कमेटी था वो बैंकिंग रिफॉर्म के बारे में था। रेपो रेट बोलते हैं उसको, हम रेपो रेट बोलते हैं, द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू एनी कमर्शियल बैंक इन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये होगा। और जो आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को बिना किसी सिक्योरिटी के, उसको हम बैंक रेट भी कहते हैं। और रिवर्स रेपो रेट क्या किसे कहते हैं, जब किसी कमर्शियल बैंक से जब आरबीआई लोन लेता है किसी शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, हर कमर्शियल बैंक को कुछ कैश डिपॉजिट करना पड़ता है उसके नेट्स डिमांड के लिए, ठीक है। और एसएलआर यानी कि सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इनके एसेट को कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉसिल के ऊपर। कि इसमें से कौन सा कथन सही है, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर नॉट सीन द फॉसिल, ये है इसका आंसर। तो फॉसिल एक मिनरलाइज पार्शियल और कंप्लीट फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ बीन preserved as a cast impression or mold, soft tissue plant and animal not seen the fossil, ठीक है। दादा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था दादा भाई नौरोजी के ऊपर। तो उनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते थे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। वो जो कांग्रेस का जब ओरिजिन यानी कि फाउंड हुआ था, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। उन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल भी लिखा है, और एक थ्योरी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी उन्होंने ही दिया था। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि कैसे ब्रिटेन इंडिया की संपत्ति को ले रहा है, ठीक है। और वो 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके कांग्रेस सेशन को, एक बार कलकत्ता 1886 में, फिर लाहौर 1893 में, फिर कलकत्ता 1906 में। और वो ग्रेट महात्मा गांधी के मेंटोर भी रह चुके हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पोर्ट्स एंड प्लेयर, कौन से गेम में कितने प्लेयर होता है? तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, फुटबॉल हॉकी और क्रिकेट सब जानते हैं 11 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस एक मेडिकल प्रोसेस है जो वेस्ट प्रोडक्ट को या फिर एक्सेस फ्लूइड को ब्लड से निकालता है जब किडनी काम करना बंद कर देता है या प्रॉपरली काम नहीं करता उस केस में। ये 2 तरीके से होता है। एक हेमोडायलिसिस, इसके अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है मशीन के थ्रू, और जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज़ किया जाता है उसमें। और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, इसके अंदर यूज द लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप्स के ऊपर पूछा गया था कि खरीफ क्रॉप्स जून जुलाई में तो बोया जाता है और अक्टूबर में हार्वेस्ट काट लिया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल है राइस, कॉटन, कॉर्न, शुगर केन, टर्मरिक और भी है। फिर रबी क्रॉप्स के बारे में बात करें तो इसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके एग्जांपल है बारले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, गेहूँ, ठीक है। और जायद क्रॉप्स, इसको सावनी फसल भी बोलते हैं, नहीं सॉरी जायद फसल, इसको जायद फसल बोलते हैं, जिसके अंदर ये मार्च और जून के बीच में कल्टीवेट कर लिया जाता है, जैसे कुकम्बर और वाटरमेलन यानी कि तरबूज, बिटर ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ट्रेड विंड्स के ऊपर। ट्रेड विंड्स ये इक्वेटर को क्रॉस करके इंडियन पेनिनसुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो मॉनसून लाता है इंडिया में, ट्रेड विंड्स। और कैरोलिस फोर्स के वजह से ट्रेड विंड राइट टुवर्ड द लो प्रेशर रीजन इन इंडिया आफ्टर द क्रॉसिंग इक्वेटर एंड बिगन ब्लोइंग विद इन द साइड ऑफ साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था साउंड के ऊपर। इकोज क्या होता है? इकोज वो होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मिनिमम डिस्टेंस, एक फिनोमिना है जो साउंड को हम सुनते हैं और वो गूंजता है, जिसका मेन रीजन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मतलब कि किसी से टकराने के बाद जो आवाज़ वापस गूंज के आती है उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इकोज कहते हैं। इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। और रिवर्बेशन, इसके अंदर क्या होता है कि इट इज जस्ट अ वे साउंड बाउंस अराउंड एन इनक्लोज स्पेस कॉजिंग अ साउंड टू हैंग द एयर। किसी बंद कमरे में आवाज़ का गूंजना उसको हम रिवर्बेशन बोलते हैं, ठीक है। बिहू फेस्टिवल के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में ऑब्जर्व किया जाता है और ये 3 तरीके का होता है। बोहाग बिहू, जिसे बैसाख अप्रैल में मनाया जाता है, जिसे हम रंगाली बिहू भी कहते हैं, और ये असम का न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है। सेकंड है माघ बिहू, इस माघ महीने में जनवरी में मनाया जाता है, जिसको भोगाली बिहू भी कहते हैं, ठीक है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। फिर है कटी बिहू कार्तिक महीना यानी कि अक्टूबर में मनाया जाता है और इसे कोंगाली बिहू भी कहते हैं, ठीक है। फिर है कुछ असम के और कुछ फेस्टिवल है, जैसे बिहू हो गया, बायको हो गया, फेंग पटकई हो गया, अलीलांग हो गया, अम्बुबाची हो गया, माजोली और बैसागु हो गया, अरोंकेर हो गया। कुछ और फेस्टिवल्स है असम के, कुछ डांस है जैसे सतरिया हो गए, भोरताल हो गया, झूमर हो गया, बागरुम्बा हो गया, बिहू, अलीलांग हो गया, देवधानी हो गया और भी। फिर ये तो क्वेश्चन थे जो जनरल नॉलेज के थे। कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के पूछे गए थे कि जैसे कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के संजय मूर्ति अभी करंट टाइम में, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन है अभी। हरियाणा के गवर्नर जो है अभी असीम कुमार घोष को बनाया गया था। अभी रॉ चीफ चेंज हुए जो प्राग जैन के नाम से आए हैं, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इनका डायरेक्टर डॉक्टर ए राजा रंजन को बनाया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये भी नए अपॉइंट हुए, क्रिस्टी कोवेंट्री है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, ये भी अभी नया अपॉइंट किए गए, सूर्यकांत। यूपीएससी के चेयरमैन अभी नया अपॉइंट हुए, अजय कुमार के नाम से। अब नोबेल प्राइज़ 2025 के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था, तो इसके बारे में बात करें तो फिजिक्स में दिया गया माइकल देवरथ और जॉन मे मार्टिन्स और जॉन क्लार्क को। केमिस्ट्री में सुषमु किटगावा और रिचर्ड रॉबसन, उमार एम गाही, इनको दिया गया है
डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक एंड फ्रेमवर्क के लिए, ठीक है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिया गया मैरी ई ब्रुनकोवो और साइमन साकागुची एंड फ्रेड रैम्सडल। इन्होंने फॉक्स P3 का डिस्कवर किया था, तो द मास्टर ऑफ द रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। लिटरेचर में लेस जेलो क्रैस जेना होरकाई, लेस जेलो क्रैस जेना होरकाई, ठीक है। इन्होंने सबसे डिमांडिंग जो पोस्टमार्टम नोवेल था, जो डिस्टोपेन के बारे में बताता और मेलनचोलिक थीम के ऊपर बनाया गया था। पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स, नॉट अ पोस्टमार्टम, पोस्ट मॉडर्न नॉवल के ऊपर लिखा था इन्होंने, ठीक है। पीस के लिए दिया गया मारिया कोरिना मैचेडो, ठीक है। टायरलेस एक्टिविटी लीडरशिप इन द डेमोक्रेटिक अपोजिशन ऑफ द वेनेजुएला को दिया गया। इकोनॉमिक साइंस में दिया गया जोएल मोकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को, फॉर देयर थ्योरी एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्राइवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ठीक है। हबल स्पेस के ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन। ये 24 अप्रैल 1990 में लॉन्च किया गया था इन स्पेस शटल डिस्कवरी ऑफ केनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, डिस्कवरी फ्रॉम, ठीक है, USA। और हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम एक एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पे दिया गया था, ठीक है। ये हबल है, यहाँ भी हबल है। फिर रुस्तम, रुस्तम एक रुस्तम एक रुस्तम is space, Rustam 2 known as the Tapash BS-201 is India indigenous male medium attitude long endurance unmanned aerial vehicle development by DRDO, ठीक है। तो एक अनमैन बिना किसी इंसान के एक एरियल व्हीकल है, ठीक है, जिसको DRDO ने बनाया है। इसका काम यह है कि ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकन्सिनियंस के लिए काम करे। इसकी कैपेबिलिटीज है 28,000 फीट तक जाना और 18 घंटे तक टेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के ऊपर 2025 के ऊपर था। इसको 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। इंग्लिश में एडवेट कोटरी को दिया गया, हिंदी में पार्वती तिर्की को दिया गया है, संस्कृत में धीरज कुमार पांडे को दिया गया है, मलयालम में अखिल P धर्मांजन को दिया गया, पंजाबी में मनदीप औलख को दिया गया, उर्दू में नेहा रुबाब को दिया गया, ठीक है। और इंग्लिश में जो एडवेट कोर्टी को दिया गया वो सिद्धार्था द बॉय हु बिकम द बुद्धा नोवेल के लिए दिया गया, हिंदी में ऐसे ही है। फिर उगना पोएट्री था। और संस्कृत में परिभाषिका शब्द स्वरण स्वयं क्रिटिसिज्म के लिए दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु एक हेल्प था डिजास्टर रिलीफ के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। और ये तत्काल प्रभाव से श्रीलंका को हेल्प के लिए कराया गया था, जो कि साइक्लोन दितवा से बहुत नुकसान हुआ था वहाँ पे। और द ऑपरेशन इज की एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सागर सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन के लिए था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक के पेड मॉक के लिए, ठीक है। तो इसकी नोट्स के फॉर्म में मैं अपने टेलीग्राम चैनल SSC माई नॉवल पे दे दूंगा, और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रिंट भी करवा सकते हो, आपको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पर प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। नेक्स्ट टेस्ट 2 का मैं जल्दी लाऊंगा। थैंक यू गाइस।